गुड इवनिंग क्लास। आज पहली क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था की हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले संक्षिप्त में कम से कम भारतीय अर्थव्यवस्था का एक बार अध्ययन कर लिया जाए, जिससे हमें ये भी पता चल सके कि रेगुलर हमारी क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था पर किन किन टॉपिकों की है, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, किस प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे जाते रहे हैं, सभी एक एक से स्टेप बाय स्टेप हम ये काम करेंगे। तो पहला काम, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त परिचय। भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसा विषय जो बिल्कुल समसामयिक विषय है और किसी भी देश का मूल आधार भी अर्थव्यवस्था ही होता है। अर्थव्यवस्था में ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ज्वलंत मुद्दे के रूप में हमेशा रहे हैं, गरीबी और बेरोजगारी। ये दो समस्याएं हैं जिन्हें हम अर्थव्यवस्था से दूर कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था इन दो मुद्दों को जन्म भी देती है। खनिज संसाधन, कृषि संसाधन, उद्योग, सेवा क्षेत्र, सेवाओं के अंतर्गत व्यापार आज अंतर्राष्ट्रीय और राज्यों के अंतर्गत एक ऐसा विषय बन गया है जो अर्थव्यवस्था की दिशा को निर्धारित करता है। अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है उसमें व्यापार, वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का वो मूल आधार है। इसके साथ बैंक की सेवाएं। बैंक एक ऐसा क्षेत्र है जो लोगों को घर बनाने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, कृषि के लिए या अन्य सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था से संबंधित क्षेत्रों के लिए ऋण प्रदान करता है। और यदि लोगों के पास अतिरिक्त धन होता है तो वह अर्थव्यवस्था में इसी के माध्यम से पैसा पहुंचता है। बीमा आज एक ऐसा दौर से है कि जहां प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो वहीं मानव के द्वारा भी आपदाएं आती हैं, विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। उन्हें रोकने के लिए बीमा एक ऐसा माध्यम है जो मूल आधार का कार्य करता है। और शेयर बाजार हमारी अर्थव्यवस्था को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए कंपनियों के स्तर पर, उद्योगों के स्तर पर, निवेश के स्तर पर इसे हम लोग FDI, FII, पोर्टफोलियो निवेश या अन्य प्रकार की GDR, ADR के माध्यम से भी हम इसे समझेंगे। अर्थव्यवस्था के लिए दूसरी आवश्यकता एक माध्यम की होती है और अर्थव्यवस्था का माध्यम सरकार की योजनाएं हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विश्व बैंक के द्वारा, IMF जैसी संस्थानों के द्वारा भारत जैसे विकासशील देश, अल्प विकसित देशों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। तो भारत सरकार अपनी जनता के लिए और राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों के लिए अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों से संबंधित समय समय पर योजनाएं बनाती है। चूंकि योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक तो होता ही है, लेकिन योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक भी होता है। इसीलिए योजनाएं आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से बनाई जाती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से गरीबी को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, खनिज संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने के लिए, कृषि तो मूल आधार है जिसके लिए उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए, सेवाओं के सभी क्षेत्रों के लिए भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा योजनाएं बनाई जाती है। बजट, इन सबको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन बजट किसी भी अर्थव्यवस्था का वो मूल आधार है जो सरकार के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सभी क्षेत्रों से संबंधित खर्च का एक अनुमान होता है कि हम इस क्षेत्र में इतना निवेश करेंगे, इतना खर्च करेंगे, सरकार की योजनाओं के लिए इतना करेंगे। और ये बजट ही वो आधार का कार्य करता है जिससे किसी देश का विकास निर्धारित होता है। साथ ही बजट के लिए आय की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसके अंतर्गत हम कर प्रणाली और ऋण व्यवस्थाओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि कर प्रणाली के द्वारा भारत सरकार को, राज्य सरकारों को
राजस्व की प्राप्ति होती है, जिससे बजट बनता है और बजट से भारत का विकास होता है। यहाँ एक हमारा आधार अर्थव्यवस्था को समझने का तीसरा टॉपिक, तीसरा पार्ट के रूप में नियंत्रण लेते हैं। और नियंत्रण अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा, यहाँ वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO जैसे महत्वपूर्ण संगठन है जो समय समय पर सम्मेलन आयोजित करते हैं, समय समय पर रिपोर्ट जारी करते हैं। इन रिपोर्टों के द्वारा ये पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था किस गति से विकास कर रही है और कहाँ हमें विकास करने की अधिक आवश्यकता है। भारत की संस्थान, यहाँ भारत का वित्त मंत्रालय, RBI जैसे संगठन, नीति आयोग या अन्य वित्त आयोग जैसे संस्थानों के बारे में पढ़ाई की जाती है, क्योंकि ये आयोग भारत सरकार को एक रिकमेंडेड सुधार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और वही रिपोर्ट हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए सुधार का माध्यम बनती है। और लास्ट टॉपिक लिखा गया है सुधार। अर्थव्यवस्था हमेशा से एक ऐसा विषय है जो हमेशा से नवीनतम समसामयिकी से जुड़ा होता है, और समसामयिकी से जुड़ा होने के कारण अर्थव्यवस्था में तब तक विकास नहीं हो सकता है जब तक इनसे संबंधित आयोग और समितियों का अध्ययन न किया जाए। भारत सरकार विशेषज्ञ व्यक्तियों के सानिध्य में ऐसी कमेटी, ऐसी समितियां बनाती है जिसमें विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, और यही विशेषज्ञ सदस्य समितियों के माध्यम से सरकार को सुझाव देते हैं कि अब ये समय है, इस आधार पर हमें ये कार्य करना है। साथ में एक नीचे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र टॉपिक लिखा गया है। सभी परीक्षाओं में देखा गया है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इस टॉपिक को पहले हम बाद में अध्ययन करते थे, लेकिन इस बार इस टॉपिक को हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे। इस टॉपिक से ही ये निर्धारित होगा कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं और इन टॉपिकों को अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में रखा गया है। यहाँ हमारी पहली वीडियो क्लास अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय, सामान्य अध्ययन कंप्लीट होता है। फर्स्ट टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों से अध्ययन करेंगे, और किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी प्रॉब्लम है तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे नंबर पर एक मैसेज करेंगे और हम उसे जवाब देंगे। दूसरा, कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है। इसके आधार पर अगली क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र